Is it rolling? So guys, आज मैंने देखी चुप। किसको बोलना मत। बहुत बढ़िया मूवी है, सब लोग जाओ और देख कर आओ। ये था मेरा रिव्यू चुप के बारे में। इतना धीरे क्यों बात कर रही हो, राइट? क्योंकि आ रहा है क्रिटिक्स का क्रिटिक। यार अभी अभी तो दुकान खोली थी और ये लोग बोल रहे हैं कि दुकान बंद करवा दो। ऐसे थोड़ी ना होता है यार। ठीक है, चुप मूवी के बारे में मैं रिव्यू देने वाली हूँ, पर इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं। ओके, सो लेट मी टेल यू सबसे पहले कि चुप ये जो नाम है इस मूवी का, मुझे थोड़ा सा क्रिंज लगा। तो मुझे लगा यार शायद वही सनी पाजी है तो वही चीखना चिल्लाना। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। यही सारी चीज़ें इसमें होने वाली है। आई एम सो ग्रेटफुल कि इस मूवी ने मुझे गलत साबित किया। तो सबसे पहले 23 सितंबर को ये मूवी रिलीज़ हुई और थिएटर में आई। और हालांकि इस मूवी को प्रमोशन के लिए ज़्यादा बजट नहीं था, महज 28 करोड़ में बनी हुई ये फिल्म है और बिल्कुल चुपचाप थिएटर में आई। कोई प्रमोशन नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, हंगामा नहीं, कुछ नहीं। पर वो कहते हैं ना कि अगर आपकी स्टोरी में दम है, अगर आपकी कहानी में दम है, तो आपकी मूवी आसमान छू सकती है और पूरे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। यस, चुप मूवी के साथ भी यही हो रहा है। जितने ज़्यादा दिन ये थिएटर में अब ऑलरेडी ये मतलब क्रॉस कर रही है इसका स्क्रीनिंग, उतनी ज़्यादा पॉपुलर और उतनी ज़्यादा सब लोगों की फेवरेट ही होती जा रही है। सबसे पहले इस मूवी का थोड़ा सा डाइसेक्शन कर लेते हैं इसके प्लॉट के साथ। तो बेसिकली इस मूवी का प्लॉट ऐसा है कि एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा साइको किलर, एक ऐसा साइको किलर जो सिर्फ और सिर्फ मूवीज़ के जो क्रिटिक्स होते हैं, जो सिनेमा के बारे में बात करते हैं थिएटर में आने से पहले या फिर थिएटर में आने के बाद, और लोगों को अपना रिव्यू देते हैं, उनको क्रिटिक्स बोला जाता है बॉलीवुड में। तो कुल मिला के ऐसे 300 से 400 क्रिटिक्स होते हैं और उनमें से ये सिर्फ गिने चुने कुछ क्रिटिक्स को चूज़ करता है और उनका मर्डर कर देता है बहुत ही बेरहमी से। यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि आप प्लीज़ इस मूवी से अपने बच्चों को दूर रखिए और अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो प्लीज़ इस मूवी को ना देखें। तो अब यहाँ पर प्लॉट में हम लोग बात कर रहे हैं जहाँ पर एक तरफ इस मूवी में काफ़ी सारे मर्डर्स हो रहे हैं और एक साइको किलर एक बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके के पैटर्न फॉलो करते हुए सब लोगों के मर्डर कर रहा है। पैरेलली एक लव स्टोरी भी जा रही है। जब एक लव स्टोरी और एक थ्रिल वाला माहौल जब साथ में जा रहा है ना, ओ माई गुडनेस, लिटरली आई एम टेलिंग यू, पूरे थिएटर में कोई ऐसा नहीं था जो इस मूवी को इग्नोर कर सकता था। बिकॉज यूजुअली जब भी लोग थिएटर में आते हैं तो हमेशा फ़ोन या फिर बच्चों की क्याव 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 चलता रहता है, बट इस बार नहीं, पूरा का पूरा थिएटर शांत, कचाकच भरा हुआ और सब लोग इतने दिमाग लगाकर इस मूवी को देख रहे थे। हाँ जी, ये वही मूवी है, ये उन मूवीज़ में से है जिस मूवी को देखने के लिए आपको अपना दिमाग घर पे नहीं अपने साथ लेकर जाना होता है और थोड़ा सा दिमाग पे जोर भी देना होता है, क्योंकि ये बहुत ही क्लासिक और एक आर्टिस्टिक फिल्म है और शायद इसीलिए रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट इस मूवी का नाम दिया गया है, चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट। इस मूवी में जो जितनी भी स्टार कास्ट है, अब हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग विद ऑफकोर्स अपने सनी पाजी, क्योंकि मुझे लगता है 2019 में जब उनकी लास्ट फिल्म आई थी उसके बाद अब जाके उनका कमबैक है। और एक यूजुअली जो चीखते चिल्लाते सनी पाजी इस मूवी में काफ़ी ग्राउंडेड है, काफ़ी काम, शांत और सटल वे से उन्होंने अपना कॉप का रोल प्ले किया है। अब इसमें उनकी ऊपर ही जिम्मेदारी दी जाती है कि जो भी साइको किलर है उनको उस तक पहुंचना है और उसको गिरफ्तार करना है। पर इस पूरी मूवी में जिस प्रकार से वो सारी गुत्थियां सुलझाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, आई थिंक ही हैज़ डन सच अ ग्रेट जॉब कि आप लोग उनके फ़ैन हो जाओगे। बात करते अगले हमारे एक बहुत ही बड़े और ब्रिलियंट स्टार के बारे में। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट दुलकर सलमान। हाल ही में सीतारामम और उसके पहले बॉलीवुड में डेब्यू जब उन्होंने किया था तो द जोया फैक्टर से, तो मुझे लगता है कि इतनी अलग अलग तरीके की वाइब्रेंट रोल्स वो प्ले कर रहे हैं और स्क्रिप्ट भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से चूज़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि वो काफ़ी बड़े वर्सटाइल एक्टर साबित हो सकते हैं अगले 4 से 5 साल में और बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को भी वो टक्कर दे सकते हैं फॉर श्योर। क्योंकि इस मूवी में जो उन्होंने अपना कैरेक्टर प्ले किया है और थ्रू आउट जो होल्ड रखा है अपने कैरेक्टर के ऊपर,
मैं ऑनेस्टली मैं बताना चाहती हूँ आपको, मैं दुलकर सलमान की ये पहली फ़िल्म है जो मैंने देखी है। आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट अगेन, लाइक आई सेड, इसके पहले मैंने उनकी कोई फ़िल्म नहीं देखी थी। आई एम सॉरी टू से दैट, पर येस, नाउ आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ हिज एक्टिंग, हिज कैरेक्टर्स, हिज पर्सोना, लिटरली एवरीथिंग। आई जस्ट लव दुलकर सलमान। वेल, उनका रोल इस मूवी में बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, और लव स्टोरी में वो है अपनी वही एक्ट्रेस जो जिन्होंने फैमिली मैन में भी काम किया था, श्रेया धनवंतरी। और मुझे लगता है इतना बेहतरीन वेब सीरीज़ में काम करने के बाद इस बार भी वो वापस इस फिल्म में हमें नाराज़ बिल्कुल नहीं कर रही अपनी एक्टिंग से। जितना भी स्क्रीन पे उनको दिया गया है, आई थिंक उन्होंने इतना खूबसूरत तरीके से हम सभी को एंगेज रखा है, और वो कभी भी हमारे दिमाग से बाहर नहीं जाती है। इवन इफ हम लोग थिएटर छोड़ के जब बाहर भी आ रहे, तब भी श्रेया धनवंतरी अपने इतने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के साथ अपने दिमाग में ना सेट हो जाती है कहीं ना कहीं पे। तो आई लिटरली लव्ड हर एक्टिंग। मूविंग ऑन, इस मूवी में काफ़ी सारे एक्टर्स ने कैमियो दिया है, स्पेशल अपीयरेंसेस दिए हैं, जैसे पूजा भट्ट, जैसे अमिताभ बच्चन। येस, जब इन दोनों का कैमियो आ रहा है ना, स्पेशल अपीयरेंस आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, बहुत आप एंजॉय करने वाले हो। स्पेशली पूजा भट्ट, आई थिंक उनका एक कैरेक्टर है जहाँ पर वो एक क्रिमिनल साइकोलॉजी को समझने वाली एक बहुत ही बड़ी मुझे लगता है कि हस्ती है, और उनकी हेल्प लेनी पड़ती है सनी पाजी को जब वो इन सारी गुत्थी को नहीं सुलझा पा रहे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं पे सामने जब सनी पाजी है, तो आई थिंक उन्होंने भी अपना रोल बहुत ही स्ट्रांगली प्ले किया है। एंड अगर हम बात करें अध्ययन सुमन की, उनका भी एक छोटा सा रोल है, पर बिल्कुल एक्टिंग रोल के टाइमिंग के हिसाब से उनका परफॉर्मेंस भी वैसे ही लगता है, भूल जाओगे कि उसमें अध्ययन सुमन है। मूविंग ऑन, स्टारकास्ट के बाद अगर हम बात करें इस मूवी की जान की, इस मूवी की आत्मा की, तो वो है कागज़ के फूल। यस, अब आप लोग बोलोगे कागज़ के फूल और जो 1959 में आई थी वो मूवी, उसका और इसका क्या रिलेशन है? बहुत तगड़ा रिलेशन है, और इतना गहरा रिश्ता है। स्पेशली उसका जो म्यूज़िक है, उसको एज अ बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पे जब जब मूवी में दिखाया गया, आई थिंक अमित त्रिवेदी हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। तो जब जब वो बैकग्राउंड म्यूज़िक में वो स्पेसिफिक आवाज़ एक आपको सुनाई दे रही है ना, इतना सुकून मिलता है, स्पेशली मुझ जैसे लोगों के लिए जिनको ओल्ड म्यूज़िक ज़्यादा पसंद है। और कागज़ के फूल के जो डायरेक्टर थे गुरुदत्त जी, तो जो उनके लाइफ का किस्सा है, उस किस्से को इस मूवी में किस तरीके से दर्शाया गया है, आई थिंक ये जब आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे इस मूवी को और ज़्यादा। अगर हम बात करें इस मूवी के एक आर्टिस्टिक टोन की, तो पुराने ज़माने में अगर आपको याद होगा कि बहुत बड़े बड़े जायंट थिएटर्स में जायंट ड्रामाज होते थे, राइट? तो बिल्कुल इस मूवी में कुछ ऐसे सीन्स है जहाँ पर वो आपको एक आर्टिस्टिक फील, एक ड्रामेटिक फील आपको डेफिनेटली महसूस करने को मिलेगा। और उसी के अगर इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करें, जो कि मुझे लगता है कि इतने नहीं है, सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है जो मुझे नहीं पर्सनली पसंद आया, और वो ये था कि आपको फर्स्ट हाफ के ख़त्म होते होते ही पता चल जाता है कि किलर कौन है। आई थिंक थोड़ी सी जल्दबाजी की है, पर शायद मेरी तरह शायद वो चीज़ आपको नहीं लगे, पर मुझे वो पर्सनली फील हुई। अगर आपने सेकेंड हाफ तक उस चीज़ को सस्पेंस ही रहने दिया होता, तो मुझे लगता है कि जो लू के ब्रेक में वॉशरूम गए हुए लोग हैं, वो वॉशरूम के टाइम पे भी वही सोच रहे होंगे कि आखिर किलर कौन है। बट येस, मुझे वो चीज़ एक लगी कहीं ना कहीं पे। बट एनीवे, इस मूवी का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है इसके डायलॉग्स। ओ माय गुडनेस, पूरी ब्रह्मास्त्र की टीम को, मतलब लिटरली आई एम टेलिंग यू, राजा सेन एंड ऋषि विरमानी को, इनको हायर कर लेना चाहिए था डायलॉग्स के लिए, क्योंकि एक भी डायलॉग आप मिस नहीं करोगे, और एक एक डायलॉग चौके छक्के लगा रहा है बस। ओवरऑल इस मूवी को मुझे लगता है कि मैं जब मैंने पूरी देखी है, तो आई वुड लव टू गिव 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। यस, और ये मैं वो जो साइको किलर है उनके डर से नहीं बोल रही हूँ, ना ही उनके खौफ से, बट दिस इज़ माई ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट दिस फिल्म। लेट मी नो अबाउट योर एक्सपीरियंस इफ़ यू ऑलरेडी हैव वॉच्ड दिस, एंड इफ़ यू हैवंट, देन प्लीज़ गो टू योर नियरेस्ट सिनेमा थिएटर एंड जस्ट वॉच दिस फिल्म, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है एज अ व्यूअर। आई फील कि हम ऐसे टैलेंट्स को अब जितना ज़्यादा सपोर्ट करें, उतनी बेहतरीन और अच्छी कहानी की फिल्म्स अब बॉलीवुड लाएगा इसके बाद भी, और कहीं ना कहीं पे वो हम सभी के लिए फ्रेश कंटेंट लाने की कोशिश करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आप लोग बताइए मुझे कैसा लगा ये आपको रिव्यू, और अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और किसी को बताना मत कि मैंने इसका रिव्यू दिया है। पीस आउट।